शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 8 दिसंबर 2022 का महावाक्य है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो। तुम सब रूहानी आशिक हो। एक माशूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो एक माशूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखना है। एक ही बात हम बरसों से सुनते आए और बाबा बहुत सुंदर तारीफ भी कर रहा है और सुंदर टाइटल भी हमें देते हैं। बच्चे, तुम दुनिया का जैसा आशिक माशुक नहीं हो, तुम आत्मिक, तुम रूहानी आशिक हो, आत्मिक आशिक हो। दुनिया का तो ये बॉडी कंसर्ट से भरा हुआ है। शारीरिक आशिक माशुक का पार्ट प्ले करते हैं। इससे कभी कभार कोई अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत बुराई परिस्थिति हो जाता है। एक दो में बहुत बनी अनबनी हो जाता है, रिलेशन टूट जाता है। तो बाबा कहते हैं सबसे हाईएस्ट जो विधि है वो पिता परमात्मा को दिल से मान लो। वो हमारी सब कुछ है। मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। मेरा माशूक है, मैं तेरा आशिक हूँ। ये संपर्क को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। कोई बार क्या होता है, तो ये भाई बहन बाबा का जो बच्चे हैं, तो ये बात सुनते 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 बोरिंग हो जाता है। लेकिन अभी तक पक्का नहीं है, इसलिए बाबा रोज दिन हमें ये ताकीद दे रहा है और हमें बार बार रिपीट कर रहा है। ध्यान से सुनिए। छोटी सी बात धारण करने से कितना हमारा प्राप्ति हो सकता है। प्रश्न, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा? महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा? उसकी निशानी सुनाओ। बाबा कहते अपना कैरेक्टर को, अपना हकीकत को खुद ही खुद चिंतन करो और बाबा का सामने रखो। मैं कौन सा प्रकार का पुरुषार्थी हूं? तो बाबा समझाते हैं उत्तर, वो योग से आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। वो योग से
आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। वो विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वो पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का वो पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। ये था प्रश्न का उत्तर। इसमें 6 पॉइंट आ जाता है, 6 बात आ जाता है। एक एक बात को हमें चुने, देखे क्या है ये मेरी बात है। अगर मैं महारथी बच्चा हूँ तो ये निशानी हमारी अंदर रहना चाहिए। एक एक बात को हमें ध्यान से सुनिए। बाबा कहते हैं, क्या मैं योग से आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करता हूँ? मैं करता हूँ। अगर करता हूँ तो मैं महावीर हूँ। दूसरा, उन्हें कोई भी बात का कोई परवाह नहीं रहेगा। कौन आता है, कौन जाता है, कौन पुरुषार्थ करता है, कौन नहीं करता है, इसमें उनका कोई मानसिक स्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3, उनकी बुद्धि में रहेगा ये दुनिया से, पुरानी दुनिया से हमें नई दुनिया में ट्रांसफ़र होना है। नेचुरल लगेगा, मृत्यु से कोई भय नहीं होगा। वो विनाश से डरेंगे नहीं। और नेक्स्ट, उनकी दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग जलेगी। जैसे पुराना दुनिया में रहते हुए, विकार में रहते हुए, तो पुराना दुनिया का सिस्टम क्या है? काम विकार का आग लगता है, तभी तो इतना बुराइयां होता है। तो बाबा कहते हैं, अगर तुम महारथी हो, तुम्हारा अंदर रूहानी प्यार की आग जलेगी। लास्ट, वो आत्मा पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। ये छठी बात बाबा समझाते हैं। अगर तुम रूहानी आशिक हो, अगर तुम महावीर हो, तो ये छोटी छोटी बात को आज से ही तुम धारण करने लग जाओ। नहीं तो बाद में तो ऐसा मत बोलना हमें तो पता ही नहीं। इतना सीरियस बात बाबा ने समझाया, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा। अगर दिन दिन हम छोटी छोटी बात को, माइलस्टोन को हम क्रॉस करते जाएं, तो हमें आसानी से मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। आज का गीत, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना हम उससे जुदा। जैसे पानी होता है ना,
पानी को कितना भी तलवार चलाओ, पानी को कोई अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा में ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो दुनिया का कोई बुरा भला कुछ भी कहे लेकिन हमें कोई जुदा ना कर पाए। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। जो पहली बात जो सभी सुनी है, माइंड सेट किया है, तो बाबा कहते हैं वो समझदार है, वो जानते हैं रूहानी प्यार किसको कहा जाता है। अर्थात रूह का रूहानी बाप का साथ प्यार है। यह दुनिया का हाईएस्ट प्यार है, हाईएस्ट स्थिति है। दुनिया भी उस रूहानी बाप को ही याद करती आए, जाने अनजाने। भक्त लोग तो ताकि डेके आसছে 2500 बत्सर धरे। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते आए, हे लिबरेटर हमको रहम करो, या हे दुख हरता सुख करता हमें दुख हरण करके हमें सुख दे दो। हमारा हिस्ट्री भी अगर हम याद करें तो हम भी तो ऐसा ही याद करते आए ना, पुकारते आए ना। अब दुख हरो के पिछारे सुख करो भी कहेंगे ना, ये कहते आए हैं। भक्त लोग भी, हम तो कहना बंद कर दिया, और भक्त लोग आज दिन भी वो बात रिपीट करते जाते हैं। सुख है ही वास्तव में सतयुग आदि में, तो जरूर कलियुग अंत में दुख होगा ना। रात होगा तो दिन आएगा, दिन खत्म हुआ है, रात आने वाला है। तो इसी प्रकार तो बाबा पे कहते हैं, तो ये भी पक्का कर लो, ये भी समझ लो, अभी हमारी सुख आने वाला है। पुकारने से नहीं आएंगे, ये ऑटोमेटिक, ये ड्रामा में पार्ट नोदा हुआ है। ये बात तुम बच्चे समझते हो, तुम भाग्यशाली आत्मा हो, समझदार हो। सारी दुनिया तो नहीं जानती है, तुम्हारी में भी थोड़ी है, तुम्हारी में भी थोड़ी है जो इस बात को अच्छी रीति जानते हैं, अच्छी रीति दिल में बिठाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोटों में कोई में भी कोई। तो अपने को इसमें जरूर शामिल करना। बाबा कहते हैं अब अगर बिछुड़ जाओ, अब आप मेरे को फरकुती दे दो, तो कौन बनेगा मेरा? हाँ, मुझे प्यार करने वाला तो तुम ही हो ना। तो यो है रूहानी लाभ आत्माओं का परमात्मा के साथ। ये माइंड सेट कर लिया करे तो बाबा कहते हैं आसानी से तुम मेरी स्वीकृति पा सकते हो। सारी दुनिया का माशूक एक ही तो परमात्मा है, वो सभी आत्माओं का माशूक है, जिनको ही सब पुकारते हैं जाने अनजाने। कोई पहचानते तो वो तो हम बच्चे हैं, जो पहचानते नहीं हैं वो तो भक्त आत्मा है। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती हैं। अब तुम आत्माओं का लाभ हो गया एक पिता परमात्मा के साथ। इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वो आशिक माशुक तो जिस्मानी होते हैं। बहुतों को हम नाम सुनते आए हैं, आज दिन भी उसको बहुत याद किया जाता है। वो है दैहिक प्यार। देह को देखते हुए तो देह का प्रति प्यार उसका हो जाता है। उनका प्यार आपस में भी प्यार जिस्मानी होता है। तुम्हारा प्यार तो रूहानी होता है। तो बाप ही आकर तुम्हारे दुख हर करके सुख देते हैं। बच्चे, तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता है। बाबा कहते तुम ऑलराउंड पार्टधारी हो तो सुख बहुत मिलता है। 2500 साल 21 जन्म तुम्हारा सुख मिलता है पूरा। फिर द्वापर में आते ही तुम्हें दुख नहीं मिलता। द्वापर का बहुत जन्म, तो इवन कलियुग में भी तुम बहुत अच्छा सुख पाते हो। बाप कहते बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला है। बाबा कहते ये जैसे कोई पढ़ने वाला होता है,
कोई अपना कोर्स लेने वाला होता है तो उनका तो लक्ष्य रहेगा, ये पास करते ही तो मैं बैरिस्टर बन जाऊंगा, ये पास करते ही तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो ये बाबा कहते हैं तुम्हारी भी ये टारगेट होना चाहिए, मैं ये पढ़ाई से पास करूंगा तो हमें तो विश्व का मालिक पद हमें दिया जाएगा। मुक्ति और जीवन मुक्ति कहा जाता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है पिता परमात्मा। बाबा कहते हैं बार बार तुम रहो भी भल अपने अपने घर में, जैसे जिस्मानी आशिक माशुक भी अलग अलग घर में रहते ना, तो यहाँ भी ऐसे ही है। तुम अपना अपना घर में रहते हो, अपना अपना गांव में रहते हो, तो मैं परमधाम से आता हूँ तुम्हें प्यार जताने के लिए, तुम्हें शिक्षा देने के लिए। तो ये छोटी सी बात भी तुम अच्छा रीति धारण कर लो। मैं दूर देश से आता हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो तुमने बुलाया है ना, तुमने कितना नामों से मुझे बुलाया है, तो कितना ज़रूरत मुझे मांगा है। हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, हे लिबरेटर आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर। बाबा कहते हैं एक दिन आगे भी मैं नहीं आ पाता हूँ, एक दिन पीछे भी मेरे को आना नहीं है। ड्रामा में ऐसा ही पार्ट मेरा फिक्स नोदा हुआ है, अपने टाइम पर आता हूँ। ऐसा नहीं तुम पुकारते जाओ मैं चला आऊँ। जैसे घर में क्या होता है, बच्चा रोते हैं तो माँ दौड़ के चले आते हैं। तो बाबा कहते मैं भी तो तुम्हारा माता पिता हूँ, लेकिन ड्रामा में मेरा विचित्र पार्ट है। तुम पुकारते आए हो द्वापर का शुरुआत से, लेकिन तुरंत मैं नहीं आ पाता हूँ। जब मेरा समय होगा तो मैं आ जाऊँगा। ऐसा ही मेरे ड्रामा में पार्ट है। मैं आता हूँ तब जबकि तुमको कलियुग से सत्ययुग में चलना है, या मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। ये 3 बात बाबा कहते हैं, आज चिंतन करो। ये परिस्थिति हुआ ना, बाबा कहते हैं अभी कलियुग खत्म होने वाला है, सत्ययुग आने वाला है, हम मनुष्य से देवता बनने वाला है, और ये भ्रष्टाचार दुनिया श्रेष्ठाचारी बनने वाला है। तो अब तुम्हारा बाप के साथ रूहानी प्यार अच्छा से अच्छा होना चाहिए। तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगनी चाहिए। जैसे दुनिया में कोई स्टूडेंट उसको टॉपर बनना है तो कितना ध्यान लगा करके वो पढ़ते हैं, उसमें आग लगी हुई होती है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं जैसे अनजान में काम क्रोध की आग लगती है ना, तब तो दुनिया में बहुत हंगामा होती है, मारपीट होता है। अब तुम आत्माओं का प्यार होता है पिता परमात्मा के साथ, बाप के साथ, दुनिया तो कुछ भी समझते नहीं। कोई कहो देते हैं सर्वव्यापी, कोई कहो देते हैं नाम रूप से न्यारा। एक तरफ मानते हैं नाम रूप से न्यारा, परमात्मा उनका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, कर्तव्य नहीं, उनका कोई देश नहीं। तो दूसरे तरफ कह देते हैं वो कुत्ते बिल्ली सब में होता है, सर्वव्यापी है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा नहीं रहते। तो उसमें मनुष्य जानवर आदि सब आ जाता है, बिष्टा कीड़ा, आकर माकर, सब कुछ में परमात्मा आ जाता है। विवेक क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं तुम्हें विवेक में झांको, विवेक को पूछो। तो ये क्या राइट बात है जो हम सुनते आया, ना क्या ये राइट है जो अभी मैं सुन रहा हूँ। तो दुनिया में, घर में, संसार में अपने प्रिय पात्रों को कोई गाली भी दे तो हमें अच्छा नहीं लगता। अपने माँ बाप को गाली दे कोई अच्छा नहीं लगता। लड़ाई करेंगे, मारपीट करेंगे, 2 कहेंगे तो हम 4 कहेंगे, वो 4 कहेंगे हम 8 कहेंगे। तो यहाँ पिता परमात्मा जो इतना प्रॉपर्टी हमें देने वाला, उनको हमें इतना कच्चा गाली दिया, ग्लानि किया, तो फिर बाबा कहते हैं मैं कुछ बुरा नहीं मानता हूँ। ये ड्रामा में ये भी पार्ट है। तुम्हें मुझे गाली दोगे, ये ड्रामा में पार्ट है, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैं क्षमा का सागर हूँ।
अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशूक है एक परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। ये आर्ट, ये कला तुम्हें जानना चाहिए। यो तो जानते हैं ना? हाँ, क्यों क्यों हमें प्रीत लगानी चाहिए? क्यों हमें मनुष्यों से प्रीत नहीं लगाना? क्यों हमें चीज़ों से प्रीत नहीं लगाना? बाबा कहते हैं आपदाएं बहुत आएंगे। 5 तत्व अपने फुल फोर्स से आपदाएं अर्थात परिस्थिति लेकर के आने वाला है। ये कोई साधारण बात नहीं। बाबा कब से हमें सचेतन करते आए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भी विघ्न पड़ेंगे। ये ज़्यादा मुशल डालेंगे, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, ये सब यूज़ होने वाला है। बहुत प्रकार का विघ्न आएंगे। अपना जीवन का भी एक क्वेश्चन आएंगे, ऐसा परिस्थिति मेरे साथ क्यों? मैं किसको बिगाड़ा? ये छोटी छोटी बात को जीवन को हैरान करेंगे, जिसको कहते हैं स्ट्रेस, टेंशन, और बहुत परिस्थिति जीवन में आ जाता है तो अपना ये सुंदर सा जीवन असुंदर हो जाता है। तो विघ्न तो हर एक को पड़ने वाला है। ऐसा नहीं हम नया है, छोटा है, हमें विघ्न नहीं आएगा। पुराना जो है उनको विघ्न आएगा। हर एक को विघ्न आने वाला है। यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बात सुना रहा है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे कोटों में कोई, कोई में भी कोई, ये ज्ञान कोई मामूली नहीं है, इसको धारण करेंगे। लिखा हुआ भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो स्थापना और विनाश की बात को कोई समझते ही नहीं। दुनिया में इतना तरक्की, दुनिया का इतना उन्नति देख करके, माया का पाम देख करके लोग तो भूल ही जाता है काल क्या होने वाला। काल जो होने वाला यही सच है। आज जो हम देख रहे हैं यही झूठ है, और यह हमारी अज्ञानता है। तो लोग पूछते हैं स्थापना को समझते नहीं, कहते हैं किसका स्थापना, किसका स्थापना? क्वेश्चन उठाते हैं तो कहते हैं, कोई कहते हैं, साधु लोग, संत लोग कहते हैं राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रचा। तो जरूर यज्ञ रचा क्यों? स्वराज्य के लिए ना। अपना स्वराज्य, अपना डिग्री, अपना देवी देवता पद, अर्थात और डिटेल में कहें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए ये जो योग, ये जो राजयोग, सहज राजयोग, तो ये तुम्हें सीखना है। अच्छा, फिर उनकी रिजल्ट क्या? रिजल्ट कहाँ गए? दुनिया में भक्ति में कहते हैं तो, लेकिन उसको सामने कोई रिजल्ट नहीं है। तो ये है नई बात, इसीलिए लोग मूझ जाते हैं। शास्त्र पाठ करते हैं, गुरु का प्रवचन सुनते हैं, लेकिन रिजल्ट तो कोई नहीं देखता है। और पुकारते पुकारते, भक्ति करते करते जीवन ही खत्म हो जाता है। तो गुरु लोग तो किसको मुक्ति, जीवन मुक्ति कभी भी दे ना सके। खुद का ही मुक्ति नहीं होने वाला, वो दूसरों को मुक्ति कैसे देंगे? तो बस ये सब गुब्बारा लगाते हैं कि यो पार निर्वाण गया वा बैकुंठबासी हुआ। एटाई हलो आसले मानुषके प्रलोभित करे। देखो फलाना सन्यासी पार निर्वाण गया, फलाना व्यक्ति स्वर्ग गया। तो ये बात सुना करके तो हमें क्या करते हैं, वेटिंग लिस्ट में बिठा देते हैं। तुम बैठो, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें भी चांस मिलेगा, तुम भी स्वर्गवासी होंगे, तुम भी निर्वाण धाम में जा पाओगे। लेकिन ये वेट करते 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 तो एक दिन यमराज भी हाजिर हो जाता है। चलो तुम्हारा टाइम हो गया, अभी तो बहुत देख चुके हो, बहुत खा चुके हो। तो बाबा ने समझाया है, बच्चे देखो कोई बातों को बाबा हमें एग्जाम्पल क्यों देते हैं, हम प्रूफ मांगते हैं। बाबा कहते प्रूफ देखो। दूसरा धर्म वालों ने, जैन धर्म वालों ने इतना सुंदर तो हमारी ऊपर,
हमारी आदि सनातन देव देवी ऊपर इतना सुंदर मंदिर बनाया जिसको कहते हैं दिलवारा मंदिर। दिलवारा मंदिर में देखो ऊपर में वैकुंठ का चित्र दिखाते हैं, नीचे तपस्या में बैठे हुए। तो ये तो हमारी जीवन कहानी है। वो तो जड़ है, हम तो चैतन्य है। इतना बार बाबा समझाते हैं, फिर भी बाबा को एग्जाम्पल देना पड़ता है। अब तुमको समझ मिली है ना, यह भारत ही वैकुंठ था। कब था ये भी तुम ही जानते हो। आज से 5000 साल पहले 111 में सतयुग था। 1250 वर्षों का बाद वो 2 कला कम हो गई, चंद्रवंशी हो गई। तो पुजारी लोग क्या जाने, वो पूजा करते आए, भक्ति करते आए, लोगों को अमृत पिलाते आए, कहते ही ये चरणामृत है, मन का मन आपका पूर्ण होगा। तो मनुष्य ही कोरी जैसा, तो मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। बाबा कहते हैं ये बिलीफ सिस्टम, अगर ये पुरानों बातों में बिलीव करोगे, विश्वास करोगे, तो तुम कोरी जैसा बनोगे, और नया बातों पर विश्वास करोगे तो तुम हीरे जैसा बनेंगे। तो आगे ये बातें ख्याल में भी नहीं था, भक्ति करते आए, अभी तो हमें चांस मिला हुआ है। बाबा ने बतलाया है कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। बच्चे गफलत नहीं करो, अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में क्या पाएंगे, नया ऊंच पद मिलने वाला। तो ये नारायण भी डिग्री है, विष्णु भी डिग्री है, लक्ष्मी भी डिग्री है, राम भी डिग्री है, सीता भी डिग्री है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। अगर अपने को झांको, तो बाबा कहते हैं अपने तो अंदर को झांको, तो ये बात आपको अपना लगेगा, आपको कोई दूर नहीं लगेगा टारगेट। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ करके पास होता है ना, तो उसका आशा रहता है मैं तो थोड़ा दिन बाद दूसरे क्लास में जा कर के बैठूंगा, पहले नीचे थे अभी हमको ऊपर में जाने को मिलेगा। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं यहाँ भी तुम्हें ट्रांसफ़र होना है। आज तुम कलयुग में हो, आज तब ये जर्जरीभूत शरीर में हो, आज धान भी काला है, मन भी भारी है, शरीर भी जर्जरीभूत है। तुम्हें तो क्या है, तुम्हें यह मन भी अच्छा मिलने वाला, आत्मा अच्छा है, मन भी अच्छा मिलने वाला, और धन भी तुम्हें आखिरकार धन मिलेगा। और शरीर क्या बात, शरीर का बात पूछो तो कंचन काया शरीर तुम्हें मिलने वाला है। तो तुम भी ट्रांसफ़र होते हो पुराना दुनिया से नई दुनिया में, जिसको वैकुंठ कहेंगे, सतयुग कहेंगे, स्वर्ग दुनिया कहेंगे। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले रुद्रो माला का दाना बनेंगे। बाबा आज 6 पॉइंट हमें दिया है, लास्ट पॉइंट बाबा ने बताया, तो रुद्रो माला का दाना तुम जरूर बनेंगे। स्कूल में भी पास होता है ना, फिर नंबर पर जा कर के बैठते हैं। स्कूल में भी जैसे जैसे नंबर मिला है तो उसको नंबर 1 2 3, लेकिन बाबा कहते यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये कौन क्या पढ़ता है तो अभी पता नहीं पड़ेगा, तो पता पड़ेगा जब हमारी रिजल्ट आउट होगा। सत्ययुग में हम सब देखेंगे हमारा क्या क्या, कौन कौन क्या पढ़ाई किया, किसको क्या नंबर मिलने वाला है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी तुम बच्चों को मालूम होता है। तो हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे डायरेक्ट बाबा के साथ। फिर हम नंबरवार पुरुषार्थानुसार हम नया डिग्री लेकर के नए दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी। जो महावीर होंगे वो कोई भी बात में परवाह नहीं करेंगे, आगे पीछे नहीं देखेंगे, उसको कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा। मैं अच्छा रीति पढ़ाई किया, मुझे तो अच्छा पद मिलने वाला है। जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की बात नहीं। अंतिम समय में रिजल्ट आउट होने वाला, अभी हुआ नहीं, होने से 2-4 दिन पहले भी कोई बच्चे ऐसा हो जाता है, हार्ट फेल कर लेते हैं। लौकिक दुनिया में भी होता है। मैंने एग्ज़ाम दिया, पास होंगे कि नहीं होंगे ये सोच में पढ़ करके, तो डिग्री मिलने वाला, रिजल्ट आउट हुआ, दिखाई दिया
वो तो फर्स्ट नंबर में आ गया, लेकिन कौन भोगने वाला? हमारी ऐसा ना हो। बाबा कहते तुम तो महावीर हो ना, तुम्हें तो कुछ परवाह नहीं होना चाहिए, मृत्यु भय नहीं करना चाहिए, विनाश से तुम्हें डरना नहीं चाहिए, और तुम्हें परिस्थिति को क्रॉस करना पड़ेगा। अर्थक्वेक होगी, उथल पथल होंगे, ऊपर नीचे जाएगा, नीचे ऊपर आएगा। तो तुमको तो जाना है अपनी नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझती हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होंगे, अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परमपिता परमात्मा से। तो बाबा कहते अपने को रूहानी आशिक समझो, रूहानी स्टूडेंट समझो, गॉडली स्टूडेंट समझो। मैं पिता परमात्मा से पढ़ाई करता हूँ, मुझे तो अच्छा ही होगा जो हमें मिलने वाला है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंतों को जान गए हो ना, तुम तम प्रधान से शत प्रधान बन जाएंगे, पढ़ाई में फाइनल हो जाएंगे, फिर हम पास होकर के बाबा के पास पहुंच जाएंगे। ये तो जानते हो जो कल्प पहले हुआ है तो वही अभी भी होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करनी चाहिए। तुम बच्चे योगो बल से अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हो, बनाना चाहिए, है? तो ये जैसा बाबा कहते हैं जितना जितना चिंतन हमारी अच्छा होगा उतना अंदर का क्वालिटी हमारा अच्छा होगा, सोच अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा, चलन अच्छा होगा, रहना बोलना सब कुछ हमारा अच्छा होगा, जिसको बाबा कहते हैं पवित्र आत्मा के लक्षण। योग से ही आत्मा की खाद निकाल जाएगी। हमको पूरा जोगी बनना है, आधा नहीं। हम आधा कल्प से आशिक है ना, भगवान को पुकारते आए हैं। अभी हमको माशूक मिल गया जो हमें ले जाने वाला, वो हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहा है। तो इसीलिए कर्म भी हमें करना है। ऐसा नहीं सन्यासी माफिक, भक्त माफिक, माला लेकर के बैठ जाना, राम राम कहते रहना। सन्यासी माफिक, घर छोड़ के जंगल में जाना। बाबा कहते तुम तो कर्मयोगी हो। बहुत बार बाबा ने समझाया, तो क्यों बहुत बार हम सुनते हैं। तो दिन प्रतिदिन हमें हमारा स्थिति को ऊंचाई में ले जाना है। हमें तो कर्मयोगी टाइटल बाबा ने दिया, रूहानी आशिक टाइटल बाबा ने दिया, तो बाबा का तो हमें इज्जत रखना चाहिए, मान रखना चाहिए। ये सब कुछ करते हुए प्यार एक बाप को ही करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में है ना, योग में हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। वी आर इन प्रोसेसिंग में है। योग से आत्मा की खाद निकालती है। हमको पूरा योगी बनना है। इसमें भी बड़ी पलुहानी चाहिए, बड़े महावीर बनना चाहिए। आशिक माशूक अपना धंधाधुरी भी करते हैं और माशूक को भी याद करते रहते हैं। बर्तन धुलाई करते हुए भी अपने माशूक को याद करते हैं। लैला मजनू का प्यार हम सुनते आए, बाबा भी कोई बार मुरली में सुनाया। तो ये जिस्मानी प्यार में भी इतना पवित्रता है। तो कोई वो काम बेकार के लिए नहीं, एक दूसरे को वो अपने चेहरा पर फिदा होता है। तो बाबा कहते हैं वो आशिक माशूक बेकार के लिए नहीं होते हैं। तो वो शरीर पर आशिक होते हैं। एक बार तो देखे, एक बार तो बातचीत करे। तो इसीलिए उनका इतना गायन है। भगवान भी उनका बात बार बार उच्चारण करते हैं। लेकिन तुम्हारा तो इससे भी बहुत गुना ऊंचा प्यार है, तो यह है रूहानी आशिक माशूक। तुम आत्मा परमात्मा का प्यार। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? बाबा कहते हैं आसानी से समझ जाना चाहिए। जितना बाबा का गुण है इतना गुण हमारी में आना चाहिए। जितना बाबा का पास प्रॉपर्टी है वो सब मेरा हो जाए। तो माया ने जितना अवगुण डाला है ये बाबा ले जाएंगे। तो ये फ़ायदा हमें होने वाला है। तो इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं वो शरीर पर आशिक होते हैं, तो तब उनका गायन है यह है रूहानी आशिक माशूक। तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया ना, अब तुमको आकर मैं मिला हो। मैं वचन देता हूँ बच्चे तुम मेरे हो। गीत भी पहले आज सुनाया, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उससे जुदा। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब बाबा तो हमें मान लिया और बच्चे भी माने
तब तो ये पॉसिबल होता है। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाबा कहते तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। लोग दुनियाते কি চায় আর আসতে চায় না দুনিয়াতে, কারণ সন্ন্যাসী তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে সংসার কাক বিষ্ঠার সমান, তাতে সুখ নেই। তার চেয়ে বরং মুক্তির কামনা করো, ভগবানের কাছে চলে যাও, বিলীন হয়ে যাও, আর আসবে না দুনিয়াতে। लेकिन बाबा कहते ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हें तो जीवन मुक्ति मिलने वाला है। मुक्ति मिलेगा लेकिन थोड़ा समय के लिए। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जरूर आ जाएंगे, माया के बंधन से छूट जाएंगे। फिर आते हैं सत प्रधान में, सतयुग में। ये सतयुग दुनिया थोड़ा दिन कष्ट तो सभी करते हैं ना। बाबा के थोड़ा दिन तुम कष्ट सहन करो, तुम्हें तो सुख का दुनिया में जाना है। पहले सुख के पीछे दुख का पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है। इसीलिए तो हमें अभी दुख को सहन करना है। कोई भी गाली दे, कोई भी कुछ बोले तो हमें तो सहन जरूर करना चाहिए। सबको सतो रजो तमो में जाना ही है। ऐसा नहीं कोई बिना तपस्या कोई सतयुग का राजा रानी बन जाएंगे, महाराजा महारानी बन जाएंगे, ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अभी तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था है ये झाड़ का। बाबा कहते बात मत पूछो, ये दुनिया में इतना करोड़ करोड़ आत्मा है, तो ये सबका अवस्था जर्जरीभूत अवस्था हो गया। अब उनसे ही कलम लगानी है। যখন গাছ যখন মৃত প্রায় হয়ে যায় তখন তার জেনারেশন তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। मनुष्य जनरेशन यदि चले जाए तो मनुष्य तो और पाया जाए ना। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम अज्ञानी आत्मा, माया तुम्हें इतना सताया, माया तुम्हें इतना कमजोरी बना दिया। इससे ही बाबा कहते हैं मैं कलम लगाता हूँ सोच समझा समझा करके। बच्चे जो तुम सुनते आए हो ये रॉन्ग बिलीव है, रॉन्ग बात है। मैं जो सुनाता हूँ ये राइट है। तो सुनते सुनते हम भी बिलीव किया, हम भी बाबा का एक बच्चा हो गया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कलम लगाना है। तो दैवी जड़ का कलम अभी लग रहा है। तो दुनिया में क्या लगाते हैं? दुनिया में तो वृक्षारोपण उत्सव करते हैं, उसको सेरेमनी करते हैं। तुम्हारा कौन सा सेरेमनी होगा? वो तो जंगल का सेरेमनी लगाते हैं। तुम्हारी है वहिष्ठ की सेरेमनी। तुम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग का उद्घाटन करेंगे, स्वर्ग तुम बनाएंगे। तो तुम कांटे को फूल बनाते हो। ये सारी संगम की बात है। बाबा कहते ना उम्मीदों को जो जीवन आशाई छेड़े दिए ताकि তোমরা তুলে আনছো, বাবার কোলে এনে সঁপে দিচ্ছ, बाबार छत्र छायार नीचे एसे शामिल करछो। अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की ही कोशिश करनी है, तुमको फ़ायदा बहुत होगा, अच्छा वर्षा मिलने वाला। बाप के साथ योग अथवा पूरा लाभ चाहिए तो उनसे ही तुम्हारा जन्म जन्म का विकर्म विनाश होगा। तुम्हारे में जो खाद परी है, आत्मा में जो खाद परी है, झंकार परी है, तो एकमात्र योग से ही निकालने वाला है। सारा मादर है याद करने पर, नहीं तो माया तुम्हें तो घड़ी घड़ी विकर्म करा देगी। बाबा कहते हैं जो कुछ विकर्म किया है वो बाप के आगे रख दो, चिट्ठी रूपे नतुबा वार्ता रूपे। बाबा बाबा बार बार বাচ্চাকে সাবধানে দিচ্ছে। বাচ্চাদের 6 বৎসর থেকে 6 বৎসর থেকে এখন যার যত বয়স, বাবা বলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি এটাই হলো তো আসলি হকিকত। 6 বৎসর থেকে সব কিছু মনে থাকে সকলের, ম্যাক্সিমাম। কতটা ভুল আমি করেছি, কতটা পাপ আমি করেছি, ওই সবগুলো পাপ লিখিত আকারে হোক, বার্তা আকারে হোক, বাবার সামনে রাখো। बाबा आधा माफ कर देवें। ये अभी ऑफर चल रहा है, थोड़े दिन बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। दुनिया में भी ऐसा होता है ना है? तो ये छोटी छोटी बात को हमें समझना चाहिए। तो बाप सम्मुख आए हैं तो इसीलिए माफ़ी मांग लो। যখন भगवान स्वयं এসেছে এই সুযোগ তো আর পাবো না আবার 5000 বছর পর। स्वयं एसेছে যখন, सुबह शाम बाबा के सामने बैठो, लिखत लिखो, नहीं तो बोलो।
कोई लिखत नहीं लिख पाते हो तो बोल तो सकते हो ना। तुम्हारी में भी नंबर बार है जो बाप को पूरा प्यार करते हैं, तो प्यार करने वालों को बाबा का राय पर चलना चाहिए। जो प्यार नहीं करते उसको बाबा को का डायरेक्शन नहीं देते हैं। तुम तो सब सीताओं का तुम्हारा सब सीताओं का तो एक राम है, तो तुम्हें तो मिसगाइडेड नहीं होना चाहिए। तुम तो समझ गए हो, अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की क्या कहते हैं, आज सुंदर बात बाबा ने समझा, भक्ति एक प्रकार की दुकानदारी, व्यवसाय। दुनिया को नहीं बलना, खुद को तपाने के लिए ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये बात को समझने के लिए बाबा ने कहा भक्ति तो हচ্ছে व्यवसाय दुकानदारी। तो वो करते करते ही मर जाएंगे, इसका कोई ख़त्म नहीं है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो लड़ाइयाँ लगेगी, विनाश होगा, फिर कुछ नहीं, कुछ कर भी नहीं सकेंगे। तो भक्ति मार्ग भी ऐसा ही ख़त्म हो जाएगा। भक्ति दिए शुरू, भक्ति दिए शेष, तो सार किछु रहिलो ना। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, बाबा कहते हैं बच्चे भूलो मत, तुम सबसे जास्ती लाभली मेरे प्यारे बच्चे हो, तुमको ही सबसे उच्च पद मिलने वाला, नहीं पढ़ेंगे तो पद कैसे पाएंगे। बाबा कहते हैं जो कुछ बीमारी आदि होती है ये तुम्हारी कर्मों का हिसाब किताब है, इसमें डरना नहीं, तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब साहूकार प्रजा नौकर चाकर आदि सब बनेंगे। और बाबा सभी बच्चों को कहते हैं बच्चे राजा बच्चा बनो, प्रजा नहीं बनो। जो बादशाह बनता है तो जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे। लक्ष्मी नारायण ऐसा कौन सा कर्म किया, तो हम ब्रह्मा बाबा का जीवन को देख सकते हैं। बाबा ने इतना डिटेल हमें समझाते हैं, श्रीमत पर चलेंगे तो अच्छा पद मिलने वाला। तो ये भारी स्कूल है, इसको यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, नंबरवार मर्तबे हैं। कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाते हैं, कोई सारा दिन में 500 रुपया भी नहीं कमाते हैं। तो कहेंगे तकदीर पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो कहेंगे ड्रामा अनुसार उनका तकदीर ऐसा ही है। तो पढ़ाई के अनुसार ही पढ़ पाएंगे, आगे चल कर के तुमको सब साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारी ऊपर इतनी मेहनत, बाबा कहेंगे तब जखन बाबा साक्षात्कार कराबेन तखन बोलबे रोज आमी झड़ झंझा तुफान बृष्टि सब किछुर मध्य থেকেও আমি তোমাকে পড়াতে এসেছি, কিন্তু তুমি অ্যাবসেন্ট রয়েছো, তুমি এতটা সিরিয়াস হওনি। কিন্তু আমি কি করব, এখন তো রেজাল্ট आउट হয়ে গেছে, अब तो साजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की साजाओं की साक्षात्कार होता है। अंतिम समय बाबा বলছি कि তখন রেজাল্ট তো বলে এক জন্মের জন্য নয়, দুনিয়াতে তো চান্স পাওয়া যায়। এখানে बाबा बोले कि जन्म जन्मांतरेर रेजल्ट आउट हो जाए, कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे ऐसे किया है तो यो साजा भोग करो। सजाओं को भी साक्षात्कार कराते हैं, क्योंकि बिना प्रूफ ये दुनिया में भी किसी को कोई दंड नहीं देते हैं, तो भगवान का दरबार में भी बिना प्रूफ बाबा किसी को सतयुग में त्रेता में नहीं भेजेंगे। तो प्रश्न उठेगा ना, भगवान में पार्शियलिटी है, भगवान ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में माशूक आशुक होते हैं, अब तो वो मिल गया ना, भक्ति में चिल्लाते आए हैं, वो तो हमें डायरेक्ट मिल गया, पिता रूप में मिला, शिक्षक रूप में मिला, सदगुरु रूप में मिला। इस माशूक से क्या मिलता है, क्या मिलता है, किसी से पूछो, जवाब नहीं दे पाएंगे। तुम्हें पूछेंगे, बाबा कहते तुम्हें पूछेंगे तो तुम झट जवाब देंगे, ओहो क्या बताओ, हमें तो स्वर्ग का बादशाह ही मिलने वाला है। इतना अपने को खुशी खुशी में चेहरा खिला खिला करके दूसरों से इसका उत्तर दे दो। तुम अब बाप और वर्षे को जान गए हो ना, इसीलिए बाप समझाते हैं, कोई भी मिले तो समझाओ, हमको 2 बाप है, एक है हाथ का, एक है बेहद का। बेहद के बाप से हमें 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलने वाला, रावण के राज्य में दुख ही तो दुख है। इसीलिए बाबा कहते हैं तो हे याद करेंगे, याद करते आए ना तुम 2500 साल द्वापर कलियुग, हे दुख हरता सुख करता आओ।
कितना सहज बात है, वो डायरेक्ट आकर के हमें इतना कुछ देने वाला है। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्य को माथा खराब हो जाता है। ज़्यादातर भक्त लोग तो आते हैं, लेकिन যখন এসে দেখে ব্রহ্মার चित्र तखनी संशय पैदा हो जाए। प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा ना। बाबा कहते इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है दुनिया में, तो कोई तो बीच में होगा ना, तो नहीं तो कहाँ से लाएंगे। बीके का प्रूफ देंगे। हम बीके बाप के पास बैठे हैं, यह मनुष्य सृष्टि रूपी जा रहे हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा। ब्रह्मा बोलते तो दुनिया का एक बिलीफ है, ये 5 मुख वाला, ये दाढ़ी मूछ वाला, ऐसा कितना हाथ दिखाया है। तो बाबा ने कहा ये दुनिया में तो चाहिए, प्रजापिता चाहिए, तो नहीं तो वो तो अव्यक्त तो ब्रह्मा का बात करते हैं। बाबा कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बहुत सताएगी, तो बाप को याद करने नहीं देगी, इसीलिए खबरदार रहना, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। माया तुम्हारा बाप से मुख फिरा देंगे, भिन्न भिन्न बात आएंगे जीवन में, पुरुषार्थ नहीं करने देंगे तुमको, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। तुम्हारी पैर है नरक की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। कृष्ण का चित्र में है ना, अब वैकुंठ में तुम्हें जाना है। ये चित्र तुम्हारी लिए बनाया है, तुम इसको देख करके तुम्हें अंदर को झांकना चाहिए। मुझे सुख मिलने वाला है, मुझे ही जाना है, मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार 1 नंबर, पराई अच्छी तरह पढ़नी और परानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव